ये जो कार्य है ये हम लोगों ने यहाँ शुरू किया था। जब हमको पता चला कोरोना के संदर्भ में, हम लोग, हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो दिसंबर से ही काम करना उन्होंने शुरू कर दिया था। हम लोगों ने पहले इन सिलिको पर स्टडी करी, उसके बाद में हम लोगों ने सेल लाइन के ऊपर काम किया। इस तरह से अलग अलग चरणों में होते हुए इन अलग अलग फाइटोकेमिकल्स को आइडेंटिफाई करते हुए हमने ये सब काम को किया। अच्छा जी, लेकिन जिस तरह से राज्य अलग अलग राज्य कह रहे हैं कि हम दवा लॉन्च नहीं होने देने के, अपने यहाँ लॉन्च नहीं होने देंगे जब तक इसको क्लीन चिट नहीं मिल जाती दवा को जो आपने बनाई है, उसको किस तरह से देखते हैं? हमने एक शास्त्रीय प्रक्रिया, गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से औषधि का निर्माण किया है। कोई आग्रह बुद्धि से या कोई किसी अलग इंटेंशन से इस तरह की बातें करते हैं तो हमको लगता है कि वो जनता के लिए अहित की बात होगी। हमारे लिए तो सभी देशवासियों के लिए रास्ता खुला है। सबकी सेवा करना हमारा दायित्व, लक्ष्य है। हम उसमें सर्वदा लगे थे और लगे रहेंगे। कोरोनिल के संदर्भ में पहली बात क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल के विषय में, कि क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल के लिए जो हमको CTRI से अप्रूवल लेना होता है, उसके लिए जो प्लासिबो बेस्ड जो क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल होता है उसके लिए औषधि, और दूसरा जो ग्रुप होता है जिसमें औषधि ना दे करके जो प्लासिबो दिया जाता है, उसी तरह से उसका रैंडमाइजली उसको सिलेक्शन किया जाता है। उसकी एक पूरी प्रक्रिया है। उसी प्रक्रिया का पूरा पालन करते हुए हमने उस कार्य को अच्छी तरह से पूरा किया। पूरा करने पर कोई लक्ष्य नहीं होता है, कोई टारगेट नहीं होता है। परिणाम पूरा होने के बाद में उस रिजल्ट्स को एनालिसिस किया जाता है। हमने औषधियाँ दी, उसमें संभावनाएं हमें लगती थी, पर जो परिणाम आया हमने उस परिणाम को देशवासियों के सामने रखने का प्रयास किया। तो जिसको विज्ञापन कहा गया, वस्तुतः वो विज्ञापन नहीं था, अपितु हमने जो हमारा क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल का जो रिजल्ट था, उस रिजल्ट को लोगों के सामने रखने के लिए वह कार्यक्रम का आयोजन किया था। क्योंकि विज्ञापन की आवश्यकता, या मैं समझता हूँ कि विज्ञापन के लिए, इसमें पैसा खर्च करने के लिए जो हमने मूल्य रखा, श्रद्धेय स्वामी जी ने पहले से ही कहा था कि कोरोना की जो औषधि होगी एक आम जनता के लिए, गरीब लोगों के लिए, इसके ऊपर हमने कितना रिसर्च में खर्च किया, कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। इन सब की किसी भी तरह से मूल्य न लगाते हुए जो रॉ मटेरियल है, जो प्रोसेसिंग कॉस्ट है, उस कॉस्ट को जोड़ करके हमने उसका मूल्य रखा। और उसमें यदि हम अन्य कार्यों में खर्च करेंगे तो उस मूल्य पर लोगों की सेवा हम नहीं कर पाएंगे और उसकी आवश्यकता भी नहीं है। और उस दिन किसी भी तरह से औषधि का विज्ञापन नहीं, अपितु उस औषधि के प्रभाव को लोगों को बताने का कार्य पतंजलि के माध्यम से सब देशवासियों के सामने किया गया। तीसरी बात आती है लाइसेंस को लेकर के। लाइसेंस के लिए जब हम गए तो जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी के हिसाब से वो कंपाउंड थे, वो वेल नोन कंपाउंड थे। आयुष के द्वारा भी पहले ही क्रूड ड्रग के ऊपर, वात के ऊपर उन द्रव्यों के लिए निर्धारित था कि तुलसी, अश्वगंधा, गिलोय इनके प्रयोग के लिए, क्योंकि ये शास्त्रीय प्रयोग हैं। इनका पहले से ही सर्दी, जुकाम, कफ, बलगम, इस तरह के जो ज्वर आदि हैं या किसी तरह से बैक्टीरियल या वायरल प्रॉब्लम्स हैं, उसके लिए पहले से प्रयोग होती रही हैं। स्वासारी हमारा पहले से ही लाइसेंस वाला औषधि है, उसका बाकायदा मेडिकल फार्माकोथेरेपी के अंदर पहले से ही वो छप चुकी है इंटरनेशनल जर्नल में। उसके हम लोगों ने प्री क्लिनिकल और क्लिनिकल ट्रायल्स हम कर चुके हैं। लाखों लाखों रोगी खा करके ठीक हो चुके हैं। तो ऐसी औषधियों को लेकर के हमने कोरोना के ऊपर प्रयोग किया। और लाइसेंस लेते समय लाइसेंस के लिए वो वही देंगे, क्योंकि पहले से जो ड्रग अथॉरिटी के पास न तो कोरोना के विषय में कहीं इस तरह की कोई व्यवस्था थी, नहीं हमको, क्योंकि हमारा टारगेट था कि उन द्रव्यों से कोरोना के लिए लाभ पहुंचाना। तो हमने उसी तरह से उन द्रव्यों का प्रयोग किया। तो लाइसेंस के आधार पर हमने उन औषधियों का निर्माण बखूबी किया है। लाइसेंस के लिए जो क्लेम लाइसेंस में किया गया है उसके अतिरिक्त क्लेम हमने नहीं किया है, परंतु हमने मिश्रित औषधि को जब हमने दिया, कंबाइंड मेडिसिन दी, उसके बाद में जो परिणाम आया है
उसके लिए हमने दुनिया के सामने ये बात पूरी प्रामाणिकता के साथ रखी है। तो हमें लगता है कि इसमें किसी भी तरह से वाद विवाद करने की जगह पर उन औषधीय कंपाउंड के विषय हम चर्चा करें, रिसर्च के एविडेंसेस के ऊपर चर्चा करें और जितने भी जो पीड़ित लोग हैं उन पीड़ित लोगों को इन औषधियों से हम लाभ पहुंचाएं। ये देश के हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए, आयुर्वेद के लिए और आयुर्वेद को दुनिया में पहुंचाने के लिए एक बड़ा कदम होगा। यही हमारा भी प्रयोजन है। पतंजलि योगपीठ के सैकड़ों वैज्ञानिक इसी कार्य में लगे हुए हैं। आचार्य जी कितने